नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 1 फरवरी 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 305D का सेकंड अर्थात अंग्रेजी शिक्षण या इंग्लिश टीचिंग पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का यूनिट फर्स्ट लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंस का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। लगभग 100 प्लस करीब 130 प्रश्न हैं, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, क्योंकि आपको ही पता है हर सब्जेक्ट के अलग अलग बच्चे हैं। तो आप लोग बार बार बोल रहे थे, तो इसीलिए पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो निवेदन है कि आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी बच्चे हैं सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर व्यू नहीं आता तो निराशा होती है, मेहनत बहुत करना पड़ता है प्रश्न बनाने में, ठीक है, पूरा सेटअप वगैरह करने पर या फिर पीडीएफ बनाने में ढेर सारी समस्याएं आती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305D का सेकंड अर्थात अंग्रेजी शिक्षण या इंग्लिश टीचिंग, इसका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, इसका यूनिट फर्स्ट लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंस सेट 1 है। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट 305D सेकंड मिल जाएगा, ठीक है। इस जगह पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिलती जाएगी, या जिसके जस्ट नीचे देखेंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, अर्थात 301, 302, 303, 304, 305 का सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। कोई क्यूरीज है तो 9654302596 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, व्हेन लैंग्वेज इज लर्न्ड विदाउट प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड ए लर्निंग, बी फर्स्ट लैंग्वेज, सी एक्विजिशन, डी इरुडिशन। सही जवाब हो जाएगा व्हेन लैंग्वेज इज लर्न विदाउट प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड, सही जवाब हो जाएगा सी एक्विजिशन। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश, ए बेस्ड ऑन वेस्टर्न कल्चर, बी रिजिड, सी कम्प्रहेंसिव, डी ऑल ऑफ द एबव। सही जवाब हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, द इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ए लिंग्यू, बी लिंगुआ, सी लिनेगु, डी इग्युआ। सही जवाब हो जाएगा 3 का ध्यान रखना, बी लिंगुआ। क्लियर है। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज इज पावरफुल फॉर्म ऑफ, ए एक्सप्रेशन, बी नॉइस, सी राइटिंग, डी टेक्नोलॉजी। सही जवाब हो जाएगा 4 का ए एक्सप्रेशन। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज इज ए डायनामिक, बी चेंजिंग, सी इवॉल्विंग, डी ऑल ऑफ दीज। तो लैंग्वेज इज, सही जवाब हो जाएगा 5 का डी ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना एसोसिएट विथ द वोकल एंड एडिटरी कम्युनिकेशन ऑफ, ए इमोशन, बी आइडियाज, सी थॉट एंड फीलिंग्स, डी ऑल ऑफ द एबव। सही जवाब हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ, ए लर्निंग, बी कम्युनिकेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। सही जवाब हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है, हु सेड इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड, ए पंडित नेहरू, बी अब्राहम लिंकन, सी गांधी जी, डी सरोजिनी नायडू। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए पंडित नेहरू। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट इज द
स्टेटमेंट ऑफ ए क्वेश्चन, बी मैकलियर एंड पेज, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर आर के अग्रवाल। तो सही जवाब हो जाएगा 9 का ए क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, इंग्लिश इन इंडिया इज लैंग्वेज यूज फॉर ए वाइडर कम्युनिकेशन, बी प्रेस्टीज सिंबल, सी असेसिंग क्वालिटी लिटरेचर, डी ऑल ऑफ द एबव। सही जवाब हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिफर टू ए फ्लुएंसी, बी एक्यूरेसी, डी सी एप्रोप्रिएटेनेस, डी एफिशिएंसी। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी एफिशिएंसी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिफर टू एफिशिएंसी। अगला प्रश्न है, CALP स्टैंडर्ड फॉर्म अर्थात CALP का फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा ए कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज इज ए टूल बिकॉज इट इज यूज फॉर ए प्रोसेसिंग आइडिया, बी कम्युनिकेशन, सी थिंकिंग, डी कन्वेइंग आइडिया। सही जवाब हो जाएगा 13 का बी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इज ए लैंग्वेज मीन। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल इन एप्रोप्रिएट सिचुएशन। अगला प्रश्न है, लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज इज कॉन्फिडेंस टू लिंग्विस्टिक, ए नॉलेज, बी प्रैक्टिस, सी एबिलिटीज, डी हैबिट्स। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी एबिलिटीज। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीक्विस्टिक फॉर लैंग्वेज लर्निंग। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी चिल्ड्रन मोटिवेशन टू लर्न द लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, डॉट 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 इज ए प्रीक्विस्टिक टू लर्निंग इंग्लिश। सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना आप लोग बी मोटिवेशन। अगला प्रश्न है, लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए एन ऑल डॉट डॉट प्रोसेसेस। तो ए एक्सक्लूसिव, बी इंक्लूसिव, सी इंटेंसिव, डी इमीडिएट। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी इंक्लूसिव। अगला प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ द टर्म इंग्लिश इज। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए pertaining to the angle। अगला प्रश्न है, which of the following statement are correct। सही जवाब हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना डी है all of these। अर्थात ए लैंग्वेज इज क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव, बी लैंग्वेज इज ए विटल पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेसेस, सी इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज वेयर मैक्सिमम रिसोर्स एंड अवेलेबल व्हिच मेक्स इट इजर टू लर्न, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज इज। तो ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी इमेंस। सही जवाब हो जाएगा 21 का डी इमेंस। अगला प्रश्न है, इन विच एजुकेशनल कंटेंट इज द यूज ऑफ इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मोस्ट कॉमनली फाउंड। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। अगला प्रश्न है, व्हाट इज वन पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी
इनकरेज कल्चरल होमोजेनिटी। अगला प्रश्न है, विच फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंग्लिश वाज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पोटेंशियल चैलेंज ऑफ implementing English as a medium of instruction in non English speaking countries। सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स। अगला प्रश्न है, व्हाई इंग्लिश शुड बी यूज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 26 का सी, ए बी दोनों। ए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट जियोग्राफिकली वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। बी, इट सर्व मल्टीपल पर्पज इन ए रैपिडली ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हु इंट्रोड्यूस इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर इंग्लिश वाज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, 1835। अगला प्रश्न है, विच एमंग द फॉलोइंग रेगुलेशन मेड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन कंपल्सरी इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड कॉलेजेज। सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, मैक्वेली मिनट 1835। ठीक है, मैक्वेली मिनट 1835, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेम ऑफ गवर्नर जनरल हु एक्सेप्ट द व्यू ऑफ मैक्वेली टू मेक इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 31 का, व्हेन डिड द फर्स्ट डिबेट टेक प्लेस रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया स्कूल्स। सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, 1835। अगला प्रश्न है, व्हिच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन। सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज हैज ट्रेडिशनली बीन मॉडल्ड एंड। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, ब्रिटिश इंग्लिश। अगला प्रश्न है, इफ यू पुश आउट इंग्लिश डच हिंदी फुली टेक इट प्लेस। आई होप इट विल हु सेड दिस। सही जवाब हो जाएगा 34 का जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, द टू मेन फैक्टर इन ए सेकंड लैंग्वेज लर्निंग सिचुएशन आर। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, करिकुलम एंड सोसाइटी। अगला प्रश्न है, LAC स्टैंडर्ड फॉर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम इट मीन्स। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, यूज ऑफ लैंग्वेज इन ए वैरायटी ऑफ मीनिंगफुल कंटेंट। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द पोजीशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया इज। तो 2000 NCF 2005 के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज की भारत में क्या पोजीशन है, क्या स्थान है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 37 का बी, ग्लोबल। अगला प्रश्न है,
द लैंग्वेज विच इज लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज, सही जवाब हो जाएगा 38 का ध्यान रखना डी, फर्स्ट लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ द एसोसिएट ऑफिशियली लैंग्वेज, सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, ऑफिशियली लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343। अगला प्रश्न है, फॉर इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज इक्वेशन पुअर इन्वायरमेंट इज वन फेयर, सही जवाब हो जाएगा सी, access to English learn material is enabled to students। अगला प्रश्न है, selection of language items while determining the second language syllabus should take into account, सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, the frequency of range of use the items। अगला प्रश्न है, which is no longer a position of English in India, सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, फॉरेन लैंग्वेज। तो आप लोग ध्यान रखना, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी परिचित में आपके बच्चे बीएड कर रहे हैं जिनका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है, क्योंकि अगर व्यू नहीं आएगा तो फिर मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आप लोग बार बार कमेंट में बोल रहे थे, तो इंग्लिश का हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, कंटिन्यू रखेंगे तभी जब व्यू आएगा। अगर व्यू नहीं आएगा तो फिर कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग लाइक करके जाएं, लाइक करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, क्लास के बाद ही चाहे, और अपने कॉलेज के ग्रुप, जो भी कॉलेज की जहाँ पर आप पढ़ते हैं जो ग्रुप बना होगा, या फिर आपके फ्रेंड वैसे ही परिचित में जो बीएड कर रहे हैं, चाहे आगरा, ध्यान रखना जो आगरा यूनिवर्सिटी का री एग्जाम देंगे फर्स्ट ईयर का 106 है वहाँ पर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश हो, उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उनको भी आप बता सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। Which of the following, प्रश्न है, क्वेश्चन है, which of the following is not a classical language, ए संस्कृत, बी इंग्लिश, सी लैटिन, डी अराबिक, सही जवाब हो जाएगा 43 का ध्यान रखना बी, इंग्लिश। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, एनसीएफ 2005 असाइन सप्लीमेंट्री एंड कंप्लीमेंट्री रूल्स टू द English language. This means that English language teaching should support learning of other language and subjects. प्रश्न है, which of the following statement is true? The language learning, सही जवाब हो जाएगा 44 का ए। First language interfere in the learning of second language. अगला प्रश्न है, According to NCF 2005, which of the following is not an objective of language teaching learning, सही जवाब हो जाएगा 45 का ध्यान रखना डी, टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, LAC स्टैंडर्ड फॉर, सही जवाब हो जाएगा 46 का ध्यान रखना आप लोग सी, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। अगला प्रश्न है, इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज ए, सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम। अगला प्रश्न है, which one of the following recommended the थ्री लैंग्वेज फार्मूला, सही जवाब हो जाएगा 48 का ध्यान रखना आप लोग डी, कोठारी कमीशन 1966। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 एडवोकेट्स डेट ए लैंग्वेज लर्न इज ए, सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज लैंग्वेज, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इट इज ए लैंग्वेज विच रिच इन लिटरेचर, ह्यूमैनिटिक, साइंटिफिक एंड टेक्निकल, इज कमेंट ऑफ, सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन।
अगला प्रश्न है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकंड लैंग्वेज हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनविटेबल सिंस। सही जवाब हो जाएगा 51 का सी। इंग्लिश इज ए लिंक ऑफ एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट। सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना सी, नागालैंड। ये चीज ध्यान रखना, ये बीएड सेकेंड ईयर में भी पूछा गया है। तो किस राज्य की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो नागालैंड ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आगरा यूनिवर्सिटी में आ चुका है, तो यहाँ भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 ए टीचर शुड। सही जवाब हो जाएगा डी, expose the learner to at least 2 language. Next question, according to the Parliament Act of 1965। सही जवाब हो जाएगा 54 का ए। English would continue to be used as an associate official language of the Union। Next question 55 का ध्यान रखना आप लोग। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग वेदर फर्स्ट और सेकंड। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, एन इनपुट रिच कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट। अगला प्रश्न है, द एनसीएफ 2005 ड्राइव्स इट अंडरस्टैंडिंग फॉर्म। सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना डी, कंस्ट्रक्टिव। अगला प्रश्न है, व्हाइल लर्निंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, द यूज ऑफ मदर टंग्स विल फैसिलिटीज लर्निंग L2। अगला प्रश्न है, द सेकंड लैंग्वेज शुड बी टफ थ्रो। 58 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल। अगला प्रश्न है, द 3 फंक्शन ऑफ लैंग्वेज आर डायरेक्टिव, इंफॉर्मेटिव एंड। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, डिक्लेरेटिव। ध्यान रखना, दे फॉर्म द मोस्ट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन ए रिसोर्स स्टार्व्ड कंटेक्स्ट। वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम। प्रश्न है अगला, ए गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड। तो ध्यान रखना, ए कंटेन लर्नर कंटेंट मटेरियल, बी कंटेंट टीचिंग फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट रिलेटिव मटेरियल, सी incorporate language skill throughout, D have more syntaxial item in the content। तो कौन सी इसमें सही है? सही जवाब हो जाएगा 60 का ए बी सी तीनों 3। अगला प्रश्न है, which one of the following is a correct statement about a textbook। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, इट इज प्लानिंग ऑफ एजुकेशन एक्टिविटीज फॉर द सेशन। अगला प्रश्न है, which of the following is false about लैंग्वेज कोर्स बुक फॉर स्टूडेंट्स। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, डिटेल लेसन प्लान फॉर द टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेक्स्ट बुक कैन बी डिफाइंड एज ए कंप्लीलेशन ऑफ प्रिंटेड शीट ऑफ पेपर bound in a cover, B a specially written book containing knowledge, C a storage
स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी पैसेज ऑन टू द प्यूपिल्स, डी ऑल ऑफ एबव। तो राइट क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा डी ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ टेक्स्ट बुक आर, सही जवाब हो जाएगा 64 का डी ऑल ऑफ एबव। स्टोरेज ऑफ पास्ट नॉलेज, मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट, डिफाइन बेसिक फॉर असाइनमेंट, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड टेक्स्ट बुक शुड हैव डॉट डॉट क्वालिटीज, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 65 का सी, ए एंड बी बोथ, साइकोलॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्स्ट बुक इज द डॉट डॉट इन द हैंड ऑफ ए टीचर, राइट आंसर ए मैजिक टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक गाइड द टीचर, ए इन गेनिंग क्लियर एंड डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, बी इन मार्किंग लेसन प्लान, सी अबाउट द सिलेबस, डी ऑल ऑफ द एबव। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, लिमिटेशंस ऑफ एग्जाइटिंग टेक्स्ट बुक, सही जवाब हो जाएगा 68 का डी ऑब्सोल्यूट मटेरियल, बी लेक ऑफ रिसर्च, सी हाई प्राइस, डी ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक, ए एडिक्यूट सब्जेक्ट मैटर, बी चाइल्ड इंटर्ड, सी suitable vocabulary and proper illustrations, डी ऑल ऑफ द एबव। तो सही जवाब हो जाएगा 69 का डी ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, क्राइटेरिया ऑफ एवल्यूएशंस ऑफ टेक्स्ट बुक इंक्लूड, तो राइट आंसर है 70 का डी एक्सटर्नल फॉर्म गेटअप, बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सी प्रेसेंशियल ऑफ इलुस्ट्रेशन, डी ऑल ऑफ एबव। सही जवाब हो जाएगा डी ऑल ऑफ एबव। एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट स्टार्ट विथ पिक्चर्स, पोएम एंड स्टोरीज एंड इंड with alphabets in the end. Which approach is this? तो सही जवाब हो जाएगा 71 का ए टॉप डाउन अप्रोच। अगला प्रश्न है, which of the following is the most widely used teaching aid? सही जवाब हो जाएगा 72 का ए टेक्स्ट बुक। अगला प्रश्न है, How are textbook important to a teacher? A. To set question paper, B. Serve as guide, C. Help to prepare lesson, D. All of the above. सही जवाब हो जाएगा 73 का डी ऑल ऑफ द above। अगला प्रश्न है, Which educational body has been assigned for looking into the criteria for the selection of textbook? सही जवाब हो जाएगा 74 का ए एनसीईआरटी। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज इज डायनामिक चेंजिंग, बी एवल्यूएटिंग, सी ऑल ऑफ द एबव। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, द इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। सही जवाब हो जाएगा 76 का बी लिंगुआ। अगला प्रश्न है, द लैटिन वर्ड लिंगुआ मीन्स, सही जवाब हो जाएगा 77 का बी टंग्स, भाषा, टंग्स जीभ। अगला प्रश्न है, हु रोट दिस
idea and feelings are the realizations, but when these are revealed through mouth is known as language। सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, ए लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव इफ इट हैज। सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगला प्रश्न है, इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज हैज ट्रेडिशनली बीन मॉडल्ड एंड ऑन। सही जवाब हो जाएगा बी, ब्रिटिश इंग्लिश। अगला प्रश्न है, द वर्ड करिकुलम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरेर व्हिच मीन्स। सही जवाब हो जाएगा 81 का ए, टू रन, दौड़ का मैदान हिंदी में, और बार बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 81 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा आप लोग, बार बार पूछा जाता है। मतलब क्यूरेरिक मतलब क्या होता है, तो टू रन, ठीक है। अगला प्रश्न है, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। सही जवाब हो जाएगा 82 का डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन। सही जवाब हो जाएगा 83 का ए, 1952। आप लोग ध्यान रखें, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके टेबल पे दो चीज़ हमेशा होना चाहिए, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप डाइवर्ट नहीं होंगे, अच्छे से पढ़िए, देखिए सिलेबस में है, उसके बाद देखिए इससे क्वेश्चन आता है कि नहीं। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट हल करिए, किसी भी एग्जाम में प्रैक्टिस सेट आप बार बार हल करिए, ठीक है। कई क्वेश्चन आप बुक पढ़ेंगे तो उतना फायदा हो सकता ना हो, लेकिन क्वेश्चन आप अभी टाइम जो है आप जितना उसको बुक पढ़िए, और क्वेश्चन अगर बुक नहीं भी है तो आप अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। नॉर्मली जो बच्चे पढ़ते हैं 80+ बन जाता है, बाकी मेहनत करते हैं 90+, 93-54% बन जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। करीब 130 प्रश्न है, प्रश्नों को आप लोग पूरा देखिएगा। प्रश्न है, हुज लैंग्वेज इज इंग्लिश। ए ट्रेड एंड इंडस्ट्री, बी हायर कोर्ट ऑफ लॉ, सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डी ऑल ऑफ एबव। सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, ऑल ऑफ एबव। अगला प्रश्न है, इंग्लिश है 26 लेटर बट साउंड आर। सही जवाब हो जाएगा 85 का ए, 44। अगला प्रश्न है, लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज इन कन्फर्म टू लिंग्विस्टिक। सही जवाब हो जाएगा 86 का सी, एवेल्टीज। अगला प्रश्न है, इन द एनसीएफ 2005 अंडर द हेडिंग एग्जामिनेशन रिफॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म हैज बीन सजेस्ट। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, ऑल ऑफ द एबव। ओपन बुक्स एग्जाम, ग्राउंड ऑफ एवेल्युएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 टॉक ऑफ मेजर शिफ्ट फॉर्म। सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना बी। नॉलेज एंड गिवन एंड फिक्स एज ए एवल्यूट एंड इट क्रिएट। अगला प्रश्न है, लर्निंग विदाउट बर्डन इज ए टैग लाइन ऑफ। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, यस पॉल कमेटी। अगला प्रश्न है, 3 लैंग्वेज फार्मूला वाज इंट्रोड्यूस इन। सही जवाब हो जाएगा 90 का ए, NPE 1968। अगला प्रश्न है, फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन इज नोन एज। सही जवाब हो जाएगा 91 का डी, हंटर कमीशन। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी ऑफिशियली लैंग्वेज आर देयर। सही जवाब हो जाएगा 92 का डी, 22। 22 भाषा हैं, ध्यान रखना ऑफिशियली। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ लॉर्ड मैकियावेली। सही जवाब हो जाएगा 93 का बी। इन 1835 एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड मैकियावेली वाज मिनट एंड इंडियन एजुकेशन।
अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द ऑफिशियली लैंग्वेज एक्ट पास इन इंडिया? सही जवाब हो जाएगा 94 का ध्यान रखना ए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1963। अगला प्रश्न है, विच इज द थ्री लैंग्वेज फार्मूला नॉट बीइंग इम्प्लीमेंट ऑफ इफेक्टिवली ऑल ओवर द कंट्री? सही जवाब हो जाएगा 95 का सी, बोथ ए एंड बी। डिफरेंस स्टेट इंटरप्रेटेड दिस फार्मूला इन डिफरेंट वेज एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन वाज अनइवन। ए एंड बी दोनों राइट है। अगला प्रश्न है, हु इज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया? सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, लॉर्ड मैकियावेली। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी फिनोमेज अर्थात साउंड आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज? हाउ मेनी फिनोमेज अर्थात साउंड आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज? तो राइट आंसर है 97 का सी, 44। अगला प्रश्न है, इंग्लिश लैंग्वेज हैज डॉट डॉट कंसोनेंट साउंड्स? सही जवाब हो जाएगा 98 का सी, 24। ध्यान रखना 21 है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज हैज डॉट डॉट कंसोनेंट साउंड्स, तो 98 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 98 का सही जवाब है ए, 21 है, ठीक है। 98 का सही जवाब है ए, 21। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज डॉट डॉट इन ए मल्टी लिंगुअल कंट्री? सही जवाब हो जाएगा 99 का सी, ग्लोबल लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग? सही जवाब हो जाएगा ए, लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसका देखिए इस तरह से LSRW, इसका एक तरह से क्रम भी है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। पहले सुनो, फिर बोलो, फिर लिखो, फिर पढ़ो, फिर जो है लिखो। अगला प्रश्न है, द एजुकेशन कमीशन स्टेट द नीड ऑफ स्टडिंग इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट टू एक्वायर्ड एट लीस्ट ए वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश? सही जवाब हो जाएगा 101 का ए, DG कोठारी। अगला प्रश्न है, ए लैंग्वेज इज? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, ए सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल फॉर जनरेटिंग स्पीच। अगला प्रश्न है, द बेस्ट टाइम टू लर्न ए सेकंड लैंग्वेज इज इन? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, अर्ली चाइल्डहुड। अगला प्रश्न है, व्हिच स्किल आर रिसेप्टिव? सही जवाब हो जाएगा 104 का बी, लिसनिंग एंड रीडिंग। अगला प्रश्न है, व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक? सही जवाब हो जाएगा 105 का डी, फ्रीक्वेंटली मिस स्पेल्ड वर्ड। अगला प्रश्न है, व्हिच इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? सही जवाब हो जाएगा 106 का ए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अगला प्रश्न है, इन टीचिंग ऑफ ए लैंग्वेज द टेक्स्ट बुक इज? सही जवाब हो जाएगा 107 का बी, एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अगला प्रश्न है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ द मदर टंग्स डॉट डॉट द लैंग्वेज लर्निंग? सही जवाब हो जाएगा डी, हिंडर्स। अगला प्रश्न है, वर्बल इंटरेक्शन इज द डॉट डॉट ऑफ ए लैंग्वेज? सही जवाब हो जाएगा 109 का ए, फंक्शन। अगला प्रश्न है, द कोठारी कमीशन रिपोर्ट वाज एंटाइटल्ड एज? सही जवाब हो जाएगा ए,
एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज फंक्शंस थ्रू साउंड वर्ड एंड डॉट डॉट। सही जवाब हो जाएगा ए, स्ट्रक्चर। अगला प्रश्न है साइंस लैंग्वेज इज चेंजिंग वी शुड टीच। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, डिस्क्राइब ग्रामर। अगला प्रश्न है इंग्लिश इज स्पोकन बाई डॉट डॉट पीपुल इन द वर्ल्ड। सही जवाब हो जाएगा 113 का बी, 400 मिलियन, लगभग, एक्यूरेट नहीं, बढ़ता घटता रहता है। हु सेड स्पीच इन द ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोसाइटी। सही जवाब हो जाएगा सी, स्पेयर, सपीर, ठीक है, स्पायर। अगला प्रश्न है द अदर नेम ऑफ थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 115 का सी, चॉइस थ्योरी। अगला प्रश्न है लैंग्वेज इंक्लूड। सही जवाब हो जाएगा 116 का डी, ऑल ऑफ द एबव, ग्रामर, सिंटेक्स, स्किल, सभी। अगला प्रश्न है लैंग्वेज स्किल इज द ए स्पीकिंग, बी राइटिंग, सी रीडिंग, डी ऑल ऑफ द एबव। सही जवाब हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है द मेन फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज इज ए एवेल्युएशन, बी इंस्ट्रक्शन, सी प्रिजर्वेशन, डी ऑल ऑफ द एबव। सही जवाब हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है द स्किल ऑल डेवलपमेंट थ्रू। सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना, ए लैंग्वेज टीचिंग, बी लिटरेचर टीचिंग, सी रीडिंग और राइटिंग, डी ऑल ऑफ द एबव। सही जवाब हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करनी चाहिए क्लास के बाद ही, बट लाइक करके जरूर जाएं, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता है, और वीडियो को शेयर करें। अगर व्यू आया तो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इंग्लिश इन इंडिया द इज बेस्ट रिगार्डेड एज। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी सेकेंड लैंग्वेज। अगला प्रश्न है द फादर ऑफ डिंग डोंग थ्योरी। सही जवाब हो जाएगा बी, मैक्स मुलर। अगला प्रश्न है द थ्योरी बेस्ड ऑन द इंडियन फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज इज। सही जवाब हो जाएगा सी, द डिवाइन गिफ्ट थ्योरी। अगला प्रश्न है लैंग्वेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ व्हिच मीन्स। सही जवाब हो जाएगा डी, टंग्स। अगला प्रश्न है द लैंग्वेज हैबिट फॉर्मेशन इज। सही जवाब हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, रिकॉग्निशन, इमिटेशन, रिपीटेशन, डी ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है देयर आर मेनी वर्ड इन इंग्लिश व्हिच हैज बीन बैरोड फ्रॉम। सही जवाब हो जाएगा सी, ग्रीक एंड लैटिन। अगला प्रश्न है व्हिच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन। सही जवाब हो जाएगा 126 का सी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है हु सेड ए सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लिटरेचर इंग्लिश इज वर्थ द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरबिया। सही जवाब हो जाएगा 127 का ए, लॉर्ड मैकियावेली। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस वगैरह में भी पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। हु डज मदर टंग्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सही जवाब हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, इमोशनली, मेंटली और सोशली, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हु सेड मदर टंग इज द बेसिस ऑफ ऑल वर्क। एक क्यूरी, बी भाटिया, सी रायवर्न, डी लॉर्ड बेंटिंग्स। सही जवाब हो जाएगा 129 का सी, रायवर्न। अगला प्रश्न है ए टीचर विदाउट नॉलेज ऑफ एम इज लाइक। सही जवाब हो जाएगा 130 का ए सेलर विदाउट ए गोल। अगला प्रश्न है
फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट्स हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सही जवाब हो जाएगा डी, लैंग्वेज इज नॉट ए स्किल सब्जेक्ट। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज कंपोनेंट, ए मैन्युस्क्रिप्ट, बी ग्रामर, सी साउंड सिस्टम, डी नॉन ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज, ए इनडायरेक्ट अप्रोच, बी डिडक्टिव अप्रोच, सी नेचुरल मेथड, डी ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, मॉडल इज यूज एन, ए एडुअल विजुअल ऑडियो विजुअल एड, बी ऑडियो एड, सी विजुअल एड, डी ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, द प्राइमरी नीड इन एक्सटेंसिव स्टडी इज, ए टू रीड क्विकली एंड साइलेंटली, बी टू रीड लाउडली, सी टू रीड इन कोरस, डी नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, थ्योरेटिकली ग्रामर इज आल्सो नोन एज, ए इंग्लिश ग्रामर, बी फार्मर ग्रामर, सी सिचुएशनल ग्रामर, डी स्ट्रक्चरल ग्रामर। इन प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दें, एग्जाम में सीधे सीधे सेम टू सेम पूछ सकता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305D सेकंड आई, इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। कोई क्यूरीज 9654302596 मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ध्यान रखना, यूनिट 2 मेथड अप्रोच एंड टेक्निक फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, अपने कॉलेज में निवेदन है शेयर जरूर कीजिएगा। व्यू आएगा तभी हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर का री एग्जाम देंगे, फिर वार्षिक एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो 106 के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।